आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में स्टडी करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मींस जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है किसी भी इकोनॉमी का, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट इंटरनेशनल लेवल। तो इन सारी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की आज स्टडी करेंगे जो कि एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। मींस वर्ल्ड बैंक जो कि एक दुनिया का इंटरनेशनल बैंक है, जिसको देख सकते हैं। मींस द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। मींस वर्ल्ड बैंक क्या एक्चुअली एक इंटरनेशनल बैंक है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है। मींस लोन प्रोवाइड कराता है, ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक कोई सिंगल एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ये एक ग्रुप है 5 एजेंसीज का, जिनको मिलकर बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। मिस वो 5 एजेंसीज कौन कौन सी है, जिनमें कौन सी एजेंसी सबसे पहले फाउंडेड की गई, कौन सी एजेंसी सबसे बाद में की गई, वो सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं मिस वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कब किया गया। वर्ल्ड बैंक जो एस्टैब्लिश किया गया बेसिकली वो 1944 में एस्टैब्लिश किया था, और ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में किया था जो यूएसए में है। एक्चुअली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1944 में ख़त्म होता है, जिसके बाद यूरोप की इकोनॉमीज़ को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मींस एक बैंक का आइडिया दिया गया अमेरिका के जरिए। मींस एक बैंक को फाउंडेड किया गया अमेरिका के जरिए, और जिसकी स्थापना की गई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, जो कि यूएसए में है। इसके अलावा इसमें आज जो टोटल मेंबर्स कंट्रीज है, टोटल इसकी 189 मेंबर्स कंट्रीज है इसकी अभी फिलहाल, जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है मीन्स टोटल 189 मेंबर कंट्री है, और जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक का वो है यूएसए। यूएसए में इसका मींस हेडक्वार्टर भी है और यूएसए इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। इवन एक यूएस या फिर यूरोपियन सिटीजन ही इसका प्रेसिडेंट बन सकता है वर्ल्ड बैंक का। अब देखते हैं इसके मींस कौन कौन सी वो एजेंसीज है जिनको मिलाकर वर्ल्ड बैंक बना। एक्चुअली ये 5 एजेंसीज का एक ग्रुप है, जिसमें एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है इसका, मीन सबसे पुराना फाउंडेशन है। सबसे पहले जो बना था वर्ल्ड बैंक वो आईबीआरडी के नाम से बना था। मीन्स ये इसका फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आइडिया, जो कि डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराती है, जिसको सॉफ्ट विंडो लोन एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। बेसिकली इसका क्राइटेरिया होता है जिसकी इनकम पर कैपिटा इनकम $1 से कम होती है, उन कंट्रीज को ये लोन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मींस आईएफसी जो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराती है विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मींस मेनली प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करती है, लेकिन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये तीनों एजेंसी ऐसी है वर्ल्ड बैंक की जो कि लोन फाइनेंस से जुड़ी हुई है। बाकी 2 एजेंसी जो ये टेक्निकल एजेंसी, जिसमें एक है मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। और जो लास्ट एजेंसी है वो है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मींस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आईसीएसआईडी क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है मेंबर्स कंट्रीज को। अब इंडिया इसमें से 4 एजेंसीज का मेंबर है, लेकिन एक का नहीं है। मींस आईबीआरडी का है, आईएफसी का है, आइडिया का है और मीगा का। आईसीआईडी का इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ने इसकी मेंबरशिप नहीं ली है। इसको देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये 5 एजेंसी है जो मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती है। एक्चुअली आईबीआरडी का काम होता है ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती है मेंबर्स और नॉन मेंबर्स कंट्रीज को फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती है। आइडिया जो है ये डेवलपिंग मींस अनडेवलप्ड कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराती है। इसकी बड़ी कंसेशनल मींस फाइनेंस करती है, उनको कंसेशनल रेट होता है। आईएफसी प्राइवेट सेक्टर को करती है और मीगा इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, और आईसीएसआईडी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन जो है वर्ल्ड बैंक के मेजर जो फंक्शन है यू कैन सी मींस द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कंट्रीज
डिवेस्टेड बाई वॉर बाई प्रोवाइडिंग लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। एक्चुअली इसका आइडिया ही राइज हुआ था क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको दोबारा राइज करने के लिए इसका क्रिएशन किया गया था। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो लैंड टू वेरियस गवर्नमेंट फॉर इरिगेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट को मीन्स मोटिवेट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है इन अदर ऑर्गेनाइजेशन बाई गारंटिंग लोन। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मीन्स मेंबर्स कंट्रीज, इवन नॉन मेंबर्स कंट्रीज को भी लोन प्रोवाइड कराता है विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एडवाइस इन ऑल प्रोजेक्ट्स। यू कैन सी इन दिस वे बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म वी आर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। मीन्स अगर हम इसको इन शॉर्ट बात करें तो ये फाइनेंस करता है, लोन प्रोवाइड कराता है फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं इरिगेशन से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो जनरली मेंबर और नॉन मेंबर कंट्री दोनों को लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देखते थे इसकी रिपोर्ट्स। 3 ऐसी रिपोर्ट्स है जिनको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मीन्स बिजनेस से रिलेटेड है कि किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। इसके 10 पैरामीटर होते हैं, उस बेसिस पे वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देता है किस कंट्री की कितनी रैंकिंग है। डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट है, मीन्स वर्ल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट, एक रैंकिंग इशू करता है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मीन्स कोई कंट्री का ह्यूमन कितना कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, उस बेसिस पे एंड ये रैंक प्रोवाइड कराता है। लास्ट रैंक इंडिया में इसकी 116 थी, 116 रैंक थी इसमें। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक इशू करता है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे, जितने फैक्ट्स थे, हमने उनको डिस्कस किया। अब इससे बनने वाले जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश किया गया? तो हमने अभी पढ़ा है कि 1944 में एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहां पे थी? मींस ये थी अमेरिका में। तो 1944 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी? कहां पे हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, लंदन। क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के एक ही जगह हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट विच कॉन्फ्रेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन फ्रांसिस्को बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें यूएनओ का क्रिएशन हुआ था। ब्रेटन वुड, जिनेवा नहीं है, पेरिस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? मीन्स 5 एजेंसी का ग्रुप है, तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? आइडिया ये है बिल्कुल, आईएफसी ये भी बिल्कुल है, डब्ल्यूटीओ ये अपने आप में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, मीगा भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू प्रमोट ग्लोबल मिलिट्री कोऑपरेशन, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू रिच कंट्रीज एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी या रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड रूल्स। अब देखो इसमें ये प्रमोट ग्लोबल मिलिट्री कोऑपरेशन ये भी नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है और रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड रूल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन मेकअप द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? अभी हमने डिस्कशन किया, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। द 2 मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो सबसे पहले बनाई गई, सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ बिल्कुल नहीं है, ये अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। आईडीएफसी है, ये भी नहीं है। आईबीआरडी और आइडिया ये इसके मेन इंस्टीट्यूशन है, मींस जो फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज आईबीआरडी स्टैंड फॉर? मींस सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से ही जाना जाता था। तो आईबीआरडी का मतलब क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज? हमने अभी पढ़ा था कि डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज को जो लोन प्रोवाइड कराता है वो कराती है आइडिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट? अभी रिसेंट में हमने पढ़ा है, मींस क्या है? आइडिया, आईबीआरडी, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द आइडिया प्राइमरली हेल्प, मीन्स जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो प्राइमरली किसको हेल्प करती है? हाई इनकम कंट्रीज बिल्कुल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बिल्कुल नहीं है, द पुअरेस्ट कंट्री, क्योंकि ये पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए जिनकी इनकम $1 पर डे से कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मीगा प्रोवाइड, मीगा एक टेक्निकल एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की। एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट
क्योंकि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो सिविल सोसाइटी भी नहीं होगा, डेप्ट रिलीफ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICID हेल्प रिजोल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू, क्योंकि ये टेक्निकल एजेंसी है, ये किस टाइप के डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है, वार क्राइम्स, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और लेबर राइट, क्योंकि WTO की एजेंसी है, सॉरी वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है, तो क्या हो जाएगा आंसर सी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का सबसे की फोकस एरिया कौन सा है, मिलिट्री कोऑपरेशन, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये नाटो तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तीसरा इंटरनेशनल सेक्शन। फोर्थ करेंसी एंड एक्सचेंज रेगुलेशन, इसमें आंसर भी मेंशन है हालांकि, तो कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफन डायरेक्टेड बाय एट द वर्ल्ड बैंक। कौन सी वर्ल्ड बैंक के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है, देखते हैं इसको। ऑप्शन क्या है, प्रमोट ग्लोबल डेमोक्रेसी, टू फोकस ऑन मिलिट्री एड, कंडीशनल लोन में हार्म लोकल इकोनॉमी और रिफ्यूज टू फंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। क्योंकि ये लोन से रिलेटेड है, लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ कंडीशनल लोन प्रोवाइड कराती है अफ्रीकन और डेवलपिंग कंट्रीज को, और उनकी इकोनॉमीज को कई बार हार्म करती है, क्योंकि उन पे सेंट्रलाइजेशन उनका मींस उनका रेगुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज के पास चला जाता है, स्पेशली जो वर्ल्ड बैंक की बड़ी शेयर होल्डिंग जो कंट्रीज है उनके पास। नेक्स्ट देखते हैं, हु ओन दी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन इसको प्रमोटर है, कौन इसका मींस रेगुलेटर है, तो देखते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये भी नहीं है, मेंबर कंट्रीज और IMF, तो मेंबर कंट्रीज क्योंकि इसकी मेनली इसको ओन करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, दी वर्ल्ड बैंक रेज मोस्ट ऑफ इट्स फंड। वर्ल्ड बैंक अपना फंड कहां से रेज करता है, प्रिंटिंग मनी, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये किसी नेशनल बैंक नहीं किसी देश का। डोनेशन फ्रॉम रिच इंडिविजुअल, सेलिंग बॉन्ड्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट, या फिर मेंबरशिप फीस। अब देखो इसमें क्या, प्रिंटिंग मनी ये भी नहीं है, डोनेशन फ्रॉम रिच इंडिविजुअल्स ये भी नहीं है, मींस सेलिंग बॉन्ड्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेंबरशिप फीस, मींस जो इसके मेंबर्स है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑफ 2025 हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज द वर्ल्ड बैंक हैव, मींस 2025 के अराउंड कितनी मेंबर्स कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक की। अभी तो हमने अभी डिस्कस किया था रिसेंटली, इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, 189 मेंबर कंट्री अभी फिलहाल। हालांकि वर्ल्ड में यूएनओ में रजिस्टर्ड 193 कंट्रीज है ऑफिशियली, लेकिन इसकी जो मेंबर है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन सी वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, तो जर्मन नहीं है, जर्मन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लोन प्रोवाइड एट लिटिल और नो इंटरेस्ट टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। मींस व्हाट इज द टर्म, क्या टर्म यूज किया जाता है डिस्क्राइब लोन प्रोवाइड एट द लिटिल और नो इंटरेस्ट टू द पुअर। सॉवरिन लोन, सॉफ्ट लोन, कॉमर्शियल लोन और रिस्क फ्री लोन, तो उसको क्या बोलते हैं सॉफ्ट लोन, क्योंकि बड़ा ही कंसेशनल रेट होती है और जनरली गरीब कंट्रीज को इसको प्रोवाइड कराया जाता है सॉफ्ट लोन के अंडर में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो हमने एक्सटर्नल सेक्टर में आज कंप्लीट किया वर्ल्ड बैंक, इससे जितने बनने वाले क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर सीरियसली आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।